और देखें इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है, इंडिया हॉकी भी अच्छी कर रहा है, क्रिकेट भी उनकी टीम फाइनल में है, उसके बाद आप दूसरी साइड पे देख लो फुटबॉल में भी वो अच्छा कर रहे हैं, कबड्डी में भी इंडिया ने जो पाकिस्तान को जो वो पेल दिया है। इंडिया ने आई थिंक उनके कुछ 61 थे, हमारे कुछ 14 थे, और अंदाजा लगा लो कि हम कर क्या रहे हैं। इंडिया को देख लो, वो सर एशियन गेम्स में भी अगर आप देखें जो आज मुकाबले हुए हैं, क्रिकेट की मैं बात करता हूँ, क्रिकेट में पाकिस्तान ब्रॉन्ज मेडल तक नहीं जीत पाया। ब्रॉन्ज मेडल तक नहीं जीत पाया इसलिए क्योंकि आज जो रेन हिट मैच हुआ क्रिकेट का ब्रॉन्ज मेडल के लिए, उसमें जो है पाकिस्तान ने 5 ओवर का मैच हो गया था वो, उसमें पाकिस्तान ने 48 किए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद जो है बांग्लादेश को उससे डिफिकल्ट टारगेट मिला, बांग्लादेश को उससे डिफिकल्ट टारगेट मिला 60। एशियन गेम्स भी जारी और सारी हैं, और एशियन गेम्स में आज के दिन में ही देखें 6-7 गोल्ड आ गए टीम इंडिया की कंट्री के लिए मुख्तलिफ खेलों में। क्रिकेट में गोल्ड, लड़कों का एशिया कप हुआ है, वो भी 50 पे आउट किया था श्रीलंका का, आपको याद होगा, उसमें गोल्ड, वो तो गोल्ड क्या, उसमें तो चैंपियन बने। वंदे मातरम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एशियन गेम्स के आखिरी दिन भारत ने अपने मेडल्स 100 के पार कर लिए हैं, जो भारत का एशिया कप में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। आइए देखते हैं भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है इस बारे में। इसमें गोल्ड था, गोल्ड मिला क्रिकेट में। कबड्डी में हम लाइव थे जब आपने देखा मैच तगड़ा हुआ, उसमें गोल्ड, आर्चरी में गोल्ड, बैडमिंटन में गोल्ड, तो गोल्ड गोल्ड गोल्ड। लड़कियों में ब्रॉन्ज मेडल, हॉकी में जापान को रहा 2-1 से, और टोटल जो टैली है वो तो 100 के पार जा चुकी है। 28 गोल्ड, 103 और 28 गोल्ड। और अपनी तरफ हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, हमें तो गोल्ड वाली शायद हमारी औकात ही नहीं है, तो कोई चांदी मांदी शांदी, कोई ब्रॉन्ज ब्रोंज, कोई पीतल शीतल, हमें कोई यही मिलता है। चांदी का वो भी स्क्वाश में बड़ा तुर्रम खानों ने जो लिया पीतल टीम इवेंट में। तो हैट्स ऑफ टू इंडिया, the way they are putting their energies together, they are giving best facilities to their players, to their athletes, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सही डायरेक्शन पे कर रहे हैं। सॉफ्ट इमेज स्पोर्ट्स है बहुत अच्छा, किसी भी कंट्री का पूरी दुनिया में जाता है, और स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना ये बहुत ही लाजवाब प्लानिंग और स्ट्रेटजी थी। अगर पीएम मोदी, उनका खुद का शौक था, या जिसने भी उनको मशवरा दिया, हैट्स ऑफ टू दैट गाय। भाई कह दिया आज मोदी साहब ने कि अगली दफा हम 150 मेडल जीतेंगे, 150 का टारगेट, 100 का ये टारगेट रखा था अनुराग केशव ने, तो ये अनुराग ठाकुर ने, केशव कह दिया अनुराग ठाकुर ने, तो देखें 100 प्लस 103 मेडल आए हैं। तो आप पहले प्लानिंग करते हैं, ड्रीम देखते हैं, फिर उस पर आप एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आपको रिजल्ट मिलता है। 100 मेडल बोला था तो 100 के पार काम जा चुका है। गोल्ड मेडल हिस्ट्री में इतने नहीं जीते जितने अभी तक जीतनी है, तो ये ऐसे ही हो गया, ओवरनाइट हो गया, बैठे बिठाए हो गया। ये बैठे बिठाए नहीं हुआ, इसके पीछे पहले ख्वाब देखना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर उस पर काम करना पड़ता है, फिर जाके रिजल्ट मिलता है, फिर ख्वाब की ताबीर होती है। तो आपके सामने रिजल्ट है। आज के दिन में ही कितने गोल्ड जीत लिए इंडिया ने, कबड्डी में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, आर्चरी में, यू नेम इट। कुछ उन्होंने करने थे, उन्होंने वो कर दिए भाई, 5 ओवर कुछ में उन्होंने कर दिए, वो रन्स पूरे करके उन्होंने मैच जीत लिया। एंड द वे दे सेलिब्रेटेड, मतलब वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, मैंने नहीं देखा, लेकिन जो मेरे पास मैसेजेस आए लोगों के, वो कहते हैं यार कि वहीद भाई इतना हमें दुख हुआ देखकर कि यार क्या, मतलब हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। देखें बांग्लादेश के प्लेयर्स का एक ये बड़ा इशू है, चाहे उनकी सीनियर टीम हो चाहे उनकी जूनियर टीम हो, मे बी बिकॉज दे हैव बीन द विपिंग बॉयज फॉर सो लॉन्ग ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, लेट उनका डेब्यू हुआ, टेस्ट डेब्यू वगैरह हुआ, कि वो सब भूल जाते हैं। जब वो जीतते हैं तो वो बेचारे पागल हो जाते हैं। मतलब वो आपको याद होगा जब वो जीते थे अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसके बाद जिस तरह से बिहेव किया था इंडिया के साथ, और इनके साथ फिर वो नागन डांस के इशूज़, ये वो, मतलब इनके बड़े मसले हैं यार। ये मतलब वो जैसे उसने शनका ने कहा ना कि ये मतलब पहले हरकत करते हैं उसके बाद सोचते हैं हमने किया क्या, तो आज बांग्लादेश के प्लेयर्स ने भी वही हरकत की। आप सेलिब्रेट ज़रूर करें, लेकिन डोंट गो ओवर द बोर्ड, डोंट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द अदर टीम। लेकिन ठीक है जी, पाकिस्तान हैज टू ब्लेम इटसेल्फ, क्योंकि आप जब हारेंगे मैच तो यही होगा आपके साथ। आज जब आप बेहतर टीम हो यार बांग्लादेश से, और आप फिर भी नहीं जीत पा रहे हो, आप मतलब एशियन गेम्स में विमेंस टीम, मेंस टीम टोटल फ्लॉप,
कौन इसका जिम्मेदार है भाई? आज मतलब हम, हालांकि आज जब स्टार्ट किया तो अरशद इकबाल ने पहले ओवर में 2 विकेटें ले ली भाई, पहले ओवर में डक डक पे 2 बैट्समैन आउट कर दिए, उसके बावजूद भी वो उन्होंने 5 पॉइंट कुछ बॉल्स में 60 टारगेट पूरा कर दिया। तो मतलब वेयर आर वी हेडिंग यार, सीधी सी बात है। दूसरी तरफ जो फाइनल हुआ तो बात वही है कि मतलब वहाँ भी बारिश का मसला हुआ। अब आई थिंक अफगानिस्तान हैड स्कोर्ड 115 फॉर 8 इन 18 ओवर्स, 2 ओवर रह गए थे उनके इनिंग्स में, और बारिश हो गई। तो उसके बाद सीडिंग की बेसिस पे इंडिया डिक्लेयर्ड गोल्ड मेडल विनर्स, विच इज़ फेयर इनफ। बट द टारगेट दैट द वे दे हैड रिस्ट्रिक्टेड अफगानिस्तान टू 115, मुझे यही लग रहा था कि अगर 140 भी अफगानिस्तान एंड अप करता तो इंडिया ने कर ही लेना था विद द पावर हाउस बैटिंग लाइनअप। तो इंडिया डिजर्व द गोल्ड मेडल, दे गॉट द गोल्ड मेडल। इंडिया ने वैसे आज एशियन गेम्स में जो लेट सर्च किया है मेडल्स के मामले में, मतलब 5 गोल्ड मेडल आज जीते उन्होंने, उसके अलावा सिल्वर भी जीते, ब्रॉन्ज भी जीते हैं। दे हैव एंडेड अप विद द बेस्ट एवर मेडल टैली इन द एशियन गेम्स हिस्ट्री, ठीक है। 105 के करीब इस वक्त तक मेडल उनके हो चुके थे, जिसमें 28 गोल्ड जो है वो 28 पे चला गया। फॉर इंडिया इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट यार। मतलब मैं कहता हूँ कि जो अब देखें, बात वही है, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि जब आपकी गवर्नमेंट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर जब इन्वेस्ट करेंगे ना स्पोर्ट्स में, जब डिफरेंट स्पोर्ट्स के एथलीट्स को पता चलेगा कि हाँ यार हमारे पीछे लोग हैं, हम अगर अच्छा करेंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे तो हमें उसका रिवॉर्ड मिलेगा, हमें बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल रही है ट्रेनिंग की, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है कि यार मैं क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा। तो आई थिंक इन दैट वे इंडिया हैज़ रियली डन वेल, दे हैव अचीव द टारगेट एंड टुडे दे गॉट गोल्ड इन आर्चरी, 2 गोल्ड्स इन आर्चरी, दे गॉट 2 गोल्ड्स इन कबड्डी, क्योंकि उनकी कबड्डी में मेंस वुमेन्स टीम दोनों गोल्ड जीत गई। फिर उसके अलावा जो है फिर कैसे बोलते हैं, क्रिकेट में गोल्ड मिला, और फिर टॉप 10 में आ रहे हैं और हम ना टॉप 10 में है, ना टॉप 20 में है, ना टॉप 30 में है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए। ये वेकअप कॉल भी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं इसे शर्मनाक चीज बोलूंगा। इंडिया को देख लो, उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन जापान को जो है वो हरा दिया हॉकी में, और पेरिस ओलंपिक्स के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। ये इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने हरा के पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी साथ क्वालिफाई कर लिया। जिस तरह इंडिया ने हॉकी में जो है वो अपनी बेहतरी लाई है, पिछले कुछ सालों से वो बेहतर से बेहतर बनते आ रहे हैं। वो एशियन गेम में देख लो यार, आई थिंक एशियन गेम में इंडिया ने 100 गोल्ड मेडल नहीं बल्कि 100 टोटल मेडल जीत लिए हैं। और गोल्ड मेडल अगर आपको मैं बात बताऊं तो 22-23 गोल्ड मेडल भी इंडिया जीत चुका है। 22 से ज्यादा इंडिया, या 22 उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल भी जीत लिए हैं, और टोटल उनके जो मेडल है ना वो 100 हो गए हैं इस एशियन गेम्स 2023 में। तो आप अंदाजा लगा लो कि कितनी मेहनत, कितनी डेडिकेशन के साथ वो लोग आते हैं और छा जाते हैं। उनकी क्रिकेट टीम जो है वो फाइनल में जा चुकी है। उनकी जो है वो नीरज चोपड़ा देख लो, नीरज चोपड़ा वो ओलंपिक्स में बेहतर करता है, वो एशियन गेम में भी उसने गोल्ड मेडल जीत लिया है। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया क्या करता है, इंडिया ये करता है कि वो जो है वो बाकी खेलों के ऊपर भी उसी तरह कंसंट्रेट करते हैं, वो बाकी खेलों के ऊपर भी उसी तरह इन्वेस्ट करते हैं। अब नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री है, ये वो लोग हैं जिनको विराट कोहली जैसा प्रोटोकॉल मिलता है। लाइक विराट कोहली भी एक क्रिकेटर है, वो भी स्पोर्ट्समैन है, ये भी स्पोर्ट्समैन है। अब हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, हम क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं, लिटरली ना हमारी क्रिकेट ग्रो कर रही है और बाकी खेलों में तो हमारा बेड़ा गर्क है।